गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के काव्य खंड से अध्याय 4 पलक पावड़े कविता का अध्ययन कर रहे थे। आज इस वीडियो में शेष कविता का जो बचा हुआ भाग है उसका अध्ययन करेंगे। तो पैराग्राफ संख्या 5, 6, 7 और 8 का। तो सबसे पहले मैं आदर्श वाचन के माध्यम से कविता का जो पद संख्या 5, 6, 7 और 8 है उस पद का आदर्श वाचन करूँगा। उसके बाद इस पद की व्याख्या को मैं आपको बताऊँगा। तो आइए, पद संख्या 5 है। लाल नीले सफ़ेद पत्तों में भर गए फूल बेली बहाली क्यों, झील तालाब और नदियों में बिछ गई चादरें सुनहली क्यों, किस लिए ठाठ बाट है ऐसा जी जिसे देखकर नहीं भरता, किस लिए एक एक थल सजकर स्वर्ग की बराबरी करता। तो इस पद में कुछ कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, उनको पहले हम लोग जान लेंगे, उसके बाद व्याख्या को जानेंगे। जैसे है बेली मतलब लता, बहली मतलब बहलना, बिछ गई मतलब फैलना, सुनहली सोने जैसी, ठाठ बाट सजावट, थल मतलब थाल, बराबरी मतलब समानता। तो बताया जा रहा है इस कविता के पंक्तियों के माध्यम से, जो इसके कवि हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिओद, वह कहते हैं कि पलक पावड़े से जो यह पंक्ति ली गई है, इसमें कवि ने सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया है, यानी मन को हरने वाला, मन को आकर्षित करने वाला वर्णन करके हमें बताया है। कवि का कहना है कि सुबह होते ही प्रकृति में अद्भुत अनोखा परिवर्तन हो जाता है। लाल नीले सफ़ेद पत्ते फूलों से लद जाते हैं। सूर्य की लाल लाल किरणों से नदी, झील तथा तालाब के जल सोने की चादर जैसे प्रतीत होते हैं। प्रकृति की ऐसी सुंदरता देखते रहने से की इच्छा हमारे मन में हमेशा बनी रहती है। प्रकृति की यह सजावट स्वर्ग जैसी प्रतीत होती है, लेकिन कवि की जिज्ञासा यह बनी रहती है कि आखिर यह सब परिवर्तन जो हो रहा है, प्रकृति में घट रहा है, यह परिवर्तन आखिर क्यों हो रहा है, इस परिवर्तन का क्या कारण है। कवि की हार्दिक इच्छा, हार्दिक जिज्ञासा इस चीज़ की जानने की इच्छा को ललाहित है। यह परिवर्तन का कारण तो कोई हमें बताए। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार प्रकृति सौंदर्य की अगवानी में अपनी सारी सुषमा बिखेर देती है, उसी प्रकार स्वतंत्रता की पहली किरण को पाने के लिए देशवासी अपना तन, मन, धन समर्पित कर स्वतंत्रता देवी के दर्शन के लिए ललाहित हो पड़ते हैं या हो जाते हैं। अगला पद है 7वां और 8वां। व्याख्या से पहले आदर्श वाचन। किस लिए है चहल पहल ऐसी, किस लिए धूमधाम दिखलाई, कौन सी चाह आज दिन किसकी आरती है उतारने आई, देखते राह थक गई आँखें क्यों, क्या हुआ
क्यों तुम्हें न पाते हैं, आ अगर आज आ रहा है तू, हम पलक पावड़े बिछाते हैं। इस पद में भी कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। चहल पहल मतलब हलचल, धूमधाम खुशी पूर्वक, पावड़े यानी स्वागत करने के लिए पलके बिछाए रहना, पलक मतलब आँख, राह मतलब रास्ता। कवि हरिओद जी जिज्ञासा यानी इच्छा भरे शब्दों में कहते हैं कि इतनी हलचल क्यों है, अथवा इतनी खुशी किस लिए प्रकट की गई है। क्योंकि इस स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा में लोगों की आंखें पथरासी गई हैं, यानी पत्थर के समान हो गई है। किस इच्छा की पूर्ति के लिए आज के दिन यशोगान होने वाला है। उद्देश्य की सफलता की प्राप्ति की प्रतीक्षा करते करते हमारे जो नयन हैं, आँखें हैं, वो पत्थर के समान हो चुकी हैं। किस कारण यह सफलता हमें नहीं मिल रही है। अपना हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि यदि आज वह सफलता मिल रही है तो हम तुम्हारे स्वागत में इस सफलता रूपी मार्ग को सजाकर जिज्ञासा भरी दृष्टि से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी राह ताक रहे हैं। अतः यहाँ कविता के चंद पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति हो जा रही है तो हम स्वतंत्रता देवी के स्वागत में पलक पावड़े बिछा देते हैं, यानी अपनी आँखों को, नयन को बिछा देते हैं। अतः कवि के कहने का मूल भाव है कि हम देशवासी अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इतने उत्कंठित यानी उत्सुक है कि हम अपना सर्वस्व स्वतंत्रता की खातिर अर्पित करने को तत्पर हैं, तैयार हैं। क्योंकि इसी स्वतंत्रता के माध्यम से हमें पराधीनता के कलंक से, यानी जो गुलामी का कलंक हमारे ऊपर लगा हुआ है, उससे हमें मुक्ति मिल सकती है और इसी से ही मुक्ति संभव है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पद संख्या 5, 6, 7 और 8 का अध्ययन किया। अगले वीडियो के माध्यम से आपको इस पाठ का अर्थ या सरल अर्थ नोट्स के माध्यम से दे दिया जाएगा। आप इसे अपने नोट कॉपी में साफ शुद्ध लिखेंगे। और अभी भी बहुत सारे छात्राएं हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं। हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे किसी भी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत सारे लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंचने के कारण वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलते हैं, सर पिछले वीडियो हमें भेज दीजिए, पिछला ये नोट्स हमें भेज दीजिए। तो उन्हीं छात्राओं के लिए ये विशेषकर है कि आप अपने इस YouTube चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आपको हर प्रकार की सुविधा, नोट्स, वीडियो की सुविधा मिल सके। धन्यवाद।